हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। यहाँ पे होगा एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं हम। दिस इज ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन में हम देखें तो उसका ऑक्सीडेशन होते हैं, उसमें ऑक्सीजन ऐड होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन बेस पे मतलब कैटेलाइज के बेस पे हम क्या क्या ले सकते हैं? कैटेलाइज के बेस पे हम HNO3 ले सकते हैं, फिर KMNO4 ले सकते हैं स्टूडेंट्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो ऑक्सीडेशन लेवल में क्या बनेगा? ArCOOH, मतलब एसिड बनेगा। तो ये जो है उनके हिसाब से यहाँ पे फैलिंग और टॉलेंस रिएजेंट तो यहाँ पे यूज किया जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जब टॉलेंस या ये इनकी कंपेयर होती है रिएक्शन, यहाँ कार्बन कार्बन है वो बॉन्ड होता है, देन कार्बन कार्बन ब्रेक होता है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ एक रिएक्शन देख लेते हैं, कॉमन रिएक्शन RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 R डैश। दिस इज ऑक्सीडेशन। RCOOH प्लस R डैश CH2 COOH। क्लियर। C1 C2। तो यहाँ पे C1 C2 बॉन्ड टूटते हैं, 1 2 3, ये 3 बने तो वो टूटते हैं, तो नया क्या बॉन्ड बनते हैं? तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला में ये बना RCH2 COOH प्लस R डैश COOH, तो यहाँ पे C2 C3 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, C2 C3 बॉन्ड ब्रेक हुए। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो हमारा है एजेंट वो कौन सा है, उस हिसाब से हम कीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन आ रही है टॉलेंस रिएक्शन। कौन सी आ रही है? टॉलेंस। दिस इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट। तो टॉलेंस रिएक्शन में क्या होता है? तो मैंने एक एल्डिहाइड का एक सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर टॉलेंस रिएजेंट ऐड करते। तो व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट स्टूडेंट्स? तो एमोनिया का हमने सिल्वर के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया होता है, वो रेडी होता है, तो उसको बोलते हैं एमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। एमोनियम एमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट को हम यहाँ पे लिखते नहीं है, इसीलिए रिएक्शन में इसकी जरूरत नहीं है, मैं बैलेंस करके ही रख रही हूँ। बैलेंस करके रखेंगे तो क्या होगा? जल्दी से याद रहेगा स्टूडेंट्स। तो बैलेंस करके ही रखना है हमें। 2Ag प्लस, मतलब यहाँ पे टॉलेंस रिएक्शन में क्या होगा? ऊपर उसके ऊपर एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है तो यहाँ सिल्वर है वो अलग हो जाएगा पूरी रिएक्शन में, और ऊपर पूरा जब हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं ना, टेस्ट ट्यूब में ये पूरा रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पूरा का पूरा Ag बन जाएगा, सिल्वर। यहाँ पूरा का पूरा सिल्वर दिखेगा। दिस इज टॉलेंस रिएक्शन। टॉलेंस रिएक्शन आर एल्डिहाइड है तो, बट एल्डिहाइड के लिए दूसरी भी एक रिएक्शन है जो मैं सबसे ज्यादा करवाती हूँ। मैं मेरी लैब में सबसे ज्यादा कोई रिएक्शन करवाती हूँ तो वो ये है। ये कौन सी? फेलिंग 1 फेलिंग 2, फेलिंग A प्लस B, मतलब फेलिंग B। हाँ, फिर आप बोलोगे क्या? B फेलिंग B, इनको ऐड करना है, ये जल्दी से बनता है। देखो फेलिंग A में क्या है? फेलिंग A और B का सॉल्यूशन। फेलिंग A मीन्स कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस बराबर एंड बेसिक सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, वो भी कौन सा होना चाहिए? बेसिक। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और प्रेसिपिटेट मिलते हैं। अगर प्रेसिपिटेट मुझे मिल गए, पहले तो क्या करना है? देखो यहाँ पे ध्यान रखो, मैं जो करवा रहा, पहले लेना है फेलिंग A, फिर फेलिंग B, एंड देन उसके अंदर अपना क्या लेना है? RCHO ऐड करना। पहले फेलिंग A फेलिंग B, इन दोनों को मिक्स कर देना है, उसके बाद RCHO लेना है, तीनों को मिक्स करते। अगर PPTs मुझे मिलती है तो दिस इज तृतीयक
aldehyde present. अगर बहुत कम पीपीटीज मिलते हैं, बहुत कम इमीडिएटली मिलती है तो तृतीयक एंड टर्सरी, एंड देन थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम्स दिस इज सेकेंडरी, एंड कोई इतनी रिएक्शन नहीं दे रहा है, सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, दिस इज प्राइमरी. क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्राइमरी. ओके, यहाँ पे पीपीटीज कौन से कलर के आएंगे, तो कि यहाँ पे पीपीटीज आएंगे ब्राउन कलर के, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटीज आएंगे. बट स्टूडेंट्स रेडिश ब्राउन पीपीटीज ऐसे ही नहीं आएंगे, फेलिंग ए फेलिंग बी लेंगे उसको, और इसमें ए डालेंगे, देन उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद यहाँ पे ये रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन की और एक रिएक्शन है, उनको भी अभी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स. ऑक्सीडेशन की और एक रिएक्शन है स्टूडेंट, उनको भी देख लेके, मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन लाइक दिस, एक रिएक्शन है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री. क्लियर, NaOX. क्लियर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ONA बनता है, यहाँ पे ONA बन जाता है, ONA, और CH3X अलग हो जाता है प्लस CH3X3. तो उनको बैलेंस करने की अगर जरूरत पड़ती है तो बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ Xc की जगह क्या ले सकते हैं, X इक्वल टू क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ले सकते हैं. और भी एक एग्जाम्पल है, उसको भी लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, CH3, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड O, H and CH3. क्लियर स्टूडेंट्स, NaOCl. क्लियर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 का CH3 है, यहाँ पे H भी है, यहाँ पे C है, CH3 भी है, जो भी चेंजेस होगा वो यहाँ पे होगा. यहाँ C डबल बॉन्ड O भी है, यहाँ पे होगा ऊपर जैसा OCH3 NCHCl3. तो ये है सोडियम मिथाइल कीटोन. मिथाइल कीटोन जो है इसका हाइड्रो येलो फॉर्म के साथ ऑक्सीडेशन, येलो फॉर्म के साथ ऑक्सीडेशन. क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ और रिएक्शन हमने आल्डोल क्रॉस आल्डोल देख ली है, आल्डोल क्रॉस आल्डोल देख. नाउ अब केनिजारो ले लेते हैं.